Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed adrenal gland as well as the hormones of adrenal gland. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम दो ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे जिसमें थाइमस ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड। जो दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसकी स्टडी आज हम करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थाइमस ग्लैंड को। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो थाइमस ग्लैंड हमारी बिहाइंड द स्टर्नम बोन, जिसे हम नाम देते हैं ब्रेस्ट बोन। याद रखिएगा, हमारी ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोन के पीछे पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। हमारा जो ट्रेकिया है इसकी फ्रंट पर, और स्टर्नम बोन के बिल्कुल नीचे पाया जाने वाला ग्लैंड जिसे हम नाम देते हैं थाइमस ग्लैंड। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वाइज ये ग्लैंड बायलोब्ड होता है। कितनी लोब्स होती हैं याद रखिएगा, इट इज अ बायलोब्ड ग्लैंड है। और ये बायलोब्ड है, जिन लोब्स को हम नाम देते हैं थाइमिक लोब्स। क्या नाम देते हैं? थाइमिक लोब्स का नाम देते हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये कुछ इस तरह का होता है। दिस इज ये हमारे पास ये फ्रंट ऑफ ट्रेकिया पर पाया जाने वाला ये ग्लैंड जिसे हम नाम देते हैं, जो कि बायलोब होता है। एक इसकी लोब लेफ्ट लोब कहलाती है, इसी तरह दूसरी इसकी लोब राइट लोब कहलाएगी। और इसके अंदर पाए जाने वाले खास किस्म के सेल्स जो कि एज अ ग्लैंड का काम कर रहे होते हैं, जो कि एज अ ग्लैंड काम करते हैं, याद रखिएगा। और ये सीक्रेट करते हैं सम स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स। वैरायटी ऑफ हार्मोन है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हम डिस्कस करते हैं, वो हार्मोन हमारे पास थाइमोसिन हार्मोन। इसके अगर हम हार्मोन्स देखें तो इसके जो हार्मोन्स हैं वो वैरायटी ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज द थाइमोसिन। याद रखिएगा, इसका हार्मोन जो है दैट इज थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन के अगर हम फंक्शन देखें तो याद रखिएगा, ये हमारे पास जो सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी होते हैं इनकी डिफरेंशिएशन में रोल करता है, खास तौर पर टी लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा, इसके फंक्शन अगर हम देखें तो बेटे फंक्शन वाइज जब हम देखते हैं फंक्शंस, तो फंक्शन वाइज इसका काम जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, लिम्फोसाइट्स हमारे पास वो ग्रुप है जो कि डब्ल्यूबीसी के ग्रुप में आता है, जिसे हम सोल्जर सेल्स कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम वाइट ब्लड कैप्सूल्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो बेटा ल्यूकोसाइट्स की एक क्लास है, इसे याद रखिएगा, हमारे ब्लड में जैसी सिक्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, तो ये हमारे जो
थायमोसिन की जो सीक्रेशन होती है थायमोसिन हार्मोन की, तो ये हमारे ब्लड के वो सेल्स जो कि हमारे पास सोल्जर सेल्स कहलाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम नाम देते हैं लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स याद रखिएगा कि इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, इन्हें डेवलपमेंट में रोल करते हैं, इनकी डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करते हैं इनटू टी लिम्फोसाइट्स। तो बेटा लिम्फोसाइट्स की दो बड़ी कैटेगरीज आपने पढ़ी थी, एक आपने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट और दूसरा आपने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट्स। तो बेटा जो हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, इन्हें मैंने आपको अपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के चैप्टर इम्यूनोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा कि इम्यूनोलॉजी में इसे हम कहते हैं एंटी वायरल सेल्स। याद रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है, एंटी वायरल सेल्स कहा जाता है। याद रखिएगा ये वायरस की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, वायरस के अगेंस्ट डिफेंस पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे सोल्जर सेल्स का काम ही डिफेंस करना है। और ये सोल्जर सेल्स जो हैं इनमें WBCs की एक टाइप जिसे आप नाम देते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स में लेकर जाना, इन्हें जो है वो एंटीवायरल सेल्स बनाने का काम किसका होता है, थायमोसिन हार्मोन का। ये जैसे सीक्रेट होकर हमारे ब्लड में आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेल बनते हैं जो WBCs हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो सेंसाइजेशन है, फॉर्मेशन है, वो होती है हमारे पास लिम्फ नोड्स में। तो जब लिम्फ नोड्स में पहुंचते हैं वाया ब्लड जो है वो थायमोसिन हार्मोन, तो ये वहां पर डिफरेंशिएशन में रोल कर रहे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, जहां पर ये अगेंस्ट वायरसेस एज वेल एज जो है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस, माइक्रोब्स, लेकिन वो माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं। कौन से माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये जब ये एंटीवायरल भी हैं और एंटी माइक्रोब्स भी हैं, तो ये हमारे किसमें, ये स्टिमुलेट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को, स्टिमुलेट डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है टी लिम्फोसाइट्स का। और यही वो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो अगेंस्ट एड्स आपकी बॉडी के अंदर डिफेंड करते हैं। याद रखिएगा एड्स टेस्ट में भी हम टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटीज ज्यादातर देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो लीथल डिजीज जो आती हैं उनमें स्पेशली एड्स है, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स वायरस के अगेंस्ट भी डिफेंस कौन करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो हमारी बॉडी की जितनी भी बहुत सारी लिथल डिजीज हमारी बॉडी पे अटैक कर सकती हैं या इंसान के लिए मौतखोर डिजीज हैं, उनके अगेंस्ट हमारा जो सेल्स काम करते हैं उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट के अगेंस्ट काम करने वाले हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे पास थाइमस ग्लैंड से। ये हमारे पास थाइमस ग्लैंड है और इसके हार्मोन जो है वो हमने डिस्कस किए, इसे हम नाम देते हैं थाइमोसिन हार्मोन, जो कि डेवलपमेंट करते हैं अगेंस्ट डेवलपमेंट करते हैं लिम्फोसाइट्स की इनटू टी लिम्फोसाइट्स में, और अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रोब्स, वायरसेस एंड लीथल डिजीज के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, एड्स टेस्ट कर रहे होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटीज को भी मेजर किया जाता है इस वक्त। उसके बाद हमारे पास ये था ब्रीफ अबाउट द थाइमस ग्लैंड। सेकंड वन जो हमारे पास ग्लैंड है दैट इज द पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड की अगर हम सबसे पहले लोकेशन देखें तो याद रखिएगा बेटा लोकेशन वाइज पिनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास बेस ऑफ द ब्रेन में, हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है, इन द ब्रेन। इसकी लोकेशन क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन। ये एनिमल्स में कहाँ पर पाया जाता है, बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। और ये पी शेप, याद रखिएगा इसकी शेप क्या होती है, पी शेप, पी आर वी कैन से दैट, इसे कोन शेप का नाम भी देते हैं। कोन शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ द ब्रेन में।
तो अब हमने देखा है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज पी शेप और या कोन शेप है। इसकी लोकेशन क्या है, बेस ऑफ द ब्रेन। जब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जिनमें कॉर्टेक्स आता है, जिनमें जो है वो लिम्बिक सिस्टम आता है, दिस इज द लिम्बिक सिस्टम, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज अमाइगडाला, दिस इज हिप्पोकैम्पस, और ये इसकी लोब जो है वो कहाँ से ऊपर से घूम कर आती है, इसके हमारे पास हिप्पोकैम्पस, और ये कार्पस कोलोजम से ऊपर से घूम के आने वाली लोब होती है। लेकिन ये बेस ऑफ द ब्रेन में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक ग्लैंड है जो कि पी शेप होता है, इस तरह का ये ग्लैंड है जिसकी लोकेशन यहाँ पर अक्सर होती है। ये हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड पीनल ग्लैंड। बेटा जो पीनल ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड की लोकेशन हमने देखी कि बेस ऑफ द ब्रेन में है, और इसकी शेप हमने देखी ये कोन शेप या पी शेप होता है। लेकिन जब हम इसके हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं तो बेटा इसके जो हार्मोन्स हैं इनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन इसका आता है वो आता है मेलाटोनिन। इसका हार्मोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मेलाटोनिन। याद रखिएगा मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो कि लाइट एंड डार्क में डिस्टिंग्विश करता है। अब इसके फंक्शन वाइज अगर हम देखें, हम यहाँ से इसके फंक्शन देख लेते हैं, तो इसके फंक्शन वाइज अगर देखा जाए, फंक्शंस अगर देखे जाए तो बेटा याद रखिएगा फंक्शन वाइज इसमें इस हार्मोन की जो सिक्रेशन होती है, जो अमाउंट ऑफ सिक्रेशन होता है दैट विल बी वेरिएबल फ्रॉम डे टू नाइट एज वेल एज फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन भी जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसकी सिक्रेशन कुछ डिफरेंट होती है, और डे टू नाइट भी डिफरेंट होगी। याद रखिएगा नाइट में इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है, और मैंने बताया कि इट इज सिक्रेशन विल बी वेरिएबल। सिक्रेशन इसकी क्या होती है, वेरिएबल ड्यूरिंग सीजन टू सीजन, or we can say that from day to night, from day to night। बेटा इसकी सिक्रेशन जो है वो मच सिक्रेशन एट द नाइट टाइम। नाइट टाइम में याद रखिएगा एट नाइट टाइम में जो सिक्रेशन होती है दैट इज मच सिक्रेशन। और ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं जिसको हम नाम देते हैं मेलाटोनिन, ये हमें रात के वक्त हमें एक देखने की सेंसेशन पैदा करते हैं। रात में अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी अपने एक रूम के अंदर जब आप लेटते हैं, जब आप सोते हैं तो आप लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सेंसेशन होती है, एक ऐसा एहसास होता है कि आप इस रास्ते से, इस कमरे से बासानी बाहर जा सकते हैं, या कमरे के अंदर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सेंसेशन आपको कौन देता है, ये सेंसेशन देता है आपको जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। यानी कि सेंसेशन ऑफ लाइट एंड डार्क की सेंसेशन as well as and a sensation of seeing, देखने की सलाहियत, seeing at night, or we can say that in the dark में या नाइट में देखने की सेंसेशन देता है ये। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप रात के वक्त भी बंद लाइट में भी कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने की सलाहियत रखते हैं, या आपको एहसास होता है कि हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, या आप रूम से बाहर जाना चाहें तो आप डोर को बआसानी ढूंढ सकते हैं।
जो सेंसेशन आपको मिल रही होती है दैट इज ड्यू टू दी सीक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, जिसकी सीक्रेशन रात के वक्त ज्यादा है। दिन में भी होती लेकिन कम होती है, रात के वक्त ये सीक्रेशन ज्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड्स, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड्स। गोनाड्स याद रखिएगा कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। अब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनमें हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज फॉर फीमेल। तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल में जो डेवलपमेंट में भी रोल करते हैं। कैसे डेवलपमेंट में रोल करते हैं, याद रखिएगा ये स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन आगे चल के एज ए स्टिमुलेटर का काम भी कर रहा होता है। ये जो सिक्रेशन है एफएसएच और एलएच हार्मोन्स की सिक्रेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और बहुत सारे जो गोनाड्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एज वेल एज वो हार्मोन्स जो कि गोनाड्स की डेवलपमेंट में रोल करते हैं उनकी सिक्रेशन करवाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसलिए ट्रॉपिक हार्मोन जिसे आप कह लें, इसलिए कहा जाता है कि मेलाटोनिन हार्मोन रात के वक्त इसकी सीक्रेशन ज्यादा होती है और ये आपके गोनाड्स की, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में भी रोल करता है। और सेंसेशन ऑफ सीइंग इन द डार्क और वाया थ्रू द आईज, जो हम लाइट एंड डार्क का डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज आल्सो मेड बाय द मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो ये हमारे पास याद रखिएगा कि ब्रीफ रेफरेंस था, आप कह सकते हैं ब्रीफ लेक्चर था अबाउट द थाइमस ग्लैंड एज वेल एज अबाउट द इनर ग्लैंड। याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।